Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in a certain algebraical exercise book, there are 4 examples on arithmetical progression, 5 examples on permutation combination, and 6 examples on binomial theorem. Number of ways a teacher can select for his pupils at least one but not more than 2 examples from each of these sets is clear. देखिए यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिंपल हमारे पास एक एल्जेब्रिकल एक्सरसाइज बुक है, ठीक है। इसमें क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे पास चैप्टर है इसमें 4 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में 5 एग्जांपल्स हैं और बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास 6 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम बात कर रहे हैं टीचर क्या कर रहा है, इसमें से विद्यार्थियों के लिए है ना, पपिल्स के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ वेज हमें फाइंड करने कि कितने तरीके से क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सभी चैप्टर्स में से ना, ये जो 3 चैप्टर्स आपके पास है सभी में से एक सिंगल क्वेश्चन तो हमें सेलेक्ट करना है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो सेलेक्ट करना है, लेकिन 2 से ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करने, ठीक है। एटलीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 2, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो इसको मैं एनसीआर से डिनोट करता हूँ। एनसीआर का जो फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये एनसीआर का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें क्या कंडीशन चल रही है, तो हमारे पास 4 क्वेश्चंस तो है किसमें, एपी में, है ना। इसको शॉर्ट में नोट कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है एपी में वो कितने हैं, 4 क्वेश्चंस इन एपी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 4 इन परमुटेशन कॉम्बिनेशन मीन पीएनसी। पीएनसी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास 5 इन बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। इन बाइनोमियल थ्योरम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पास चल रहे हैं वो कितने चल रहे हैं, 6 चल रहे हैं, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं तो सभी चैप्टर में से एक सिंगल क्वेश्चन तो सेलेक्ट करना ही है टीचर को, और साथ में क्या करना है, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करने, ठीक है। यही कंडीशन चल रही है। तो देखो किस तरीके से मैं फाइंड करता हूँ, 1 बाई 1 बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर एपी के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने नोट किया पर नंबर ऑफ वेज टीचर कैन सेलेक्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम एपी, ठीक है। जो एपी चैप्टर हमारे पास है उसमें से जब क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो देखो सिंपल है, टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे एटलीस्ट 1 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। अगर मैं 1 को सेलेक्ट करता हूँ तो 4C1, और अगर मैं 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ तो 4C2। तो या तो मैं 1 सेलेक्ट करूँगा या 2 सेलेक्ट करूँगा, मतलब और में बात चल रही या में बात चल रही है, या तो 4C1 या 4C2। तो मतलब क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा, ठीक है। अगर मैं जब हमारे पास एंड होता है ना, तो उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे एंड नहीं है, यहाँ पर और है, और मतलब या तो मैं 1 क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा या मैं 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा, तो मतलब प्लस आएगा इसमें, क्लियर। अब चलते हैं सेकेंड केस के लिए। नंबर ऑफ वेज सेम टाइप से, नंबर ऑफ वेज टीचर। अब किसकी बारी आएगी यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास अब किसका नंबर आएगा, अब बात आएगी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं सिंपल, नंबर ऑफ वेज टीचर कैन सेलेक्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम पीएनसी, ठीक है। पीएनसी जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर हमारे पास है ना, उसमें हम बात करें कि एग्जाम्पल्स के सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। तो सेम, बस यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है 5। तो या तो मैं 5 में से 1 सेलेक्ट करूँगा, मतलब 5C1, या फिर मैं 5 में से 2 को सेलेक्ट करूँगा तो 5C2 बन जाएगा ये, ठीक है। ऐसे हम बात कर लेते हैं थर्ड के लिए, जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर है उसके लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज टीचर कैन सेलेक्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कितने, टोटल 6 है। तो 6C1 प्लस 6C2, जैसे पिछले 2 हमारे पास जो पिछले 2 केस थे उनमें जैसे आया वैसे यहाँ भी आ गए, ठीक है। तो अब फाइनल जो नंबर ऑफ वेज हमारे पास होंगे वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ नोट किया हमने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कैसे आएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज के लिए सिंपल, देखो आपको क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी क्वेश्चंस लेने हैं, मतलब 4C1 प्लस 4C2। अब एंड आ रहा है ना, एपी के भी क्वेश्चन लेने हैं,
PNC के भी क्वेश्चन लेने हैं, मीन 5C1 प्लस 5C2, एंड आपको बाइनोमियल थ्योरम के भी क्वेश्चन लेने हैं, तो 6C1 प्लस 6C2। ठीक है, अब NCR को सॉल्व करने का फॉर्मूला हमने की कंसेप्ट में देखा, तो ये फॉर्मूला जब मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 4 प्लस 4C2 को अगर मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर तो सिंपल ये बनेगा 4 इंटू 3 अपॉन 2, मीन ये हो जाएगा 6। 5C1 5 आएगा, 5C2 अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा हमारे पास 10। ठीक है, ऐसे हम चलें 6C1 6 बनेगा, और 6C2 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा हमारे पास 3 इंटू 5 मीन 15। तो ये हो गया हमारे पास 10 इंटू 15 इंटू 21। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास 3150। क्लियर, यहाँ जो नंबर ऑफ वेज हमारे पास होंगे वो कितने होंगे, 3150। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।